कराची की शाम हमेशा शोर से भरी होती है। ट्रैफिक का शोर, हारन की आवाज़ें और लोगों के चेहरों पर रोज़मर्रा की थकन। लेकिन इसी शोर में ज़ारा की ज़िंदगी बहुत खामोश थी। वो एक मारूफ इश्तहारी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर थी। दिन भर रंगों और खाकों में घरी रहती, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी से रंग जैसे कहीं खो गए थे। दफ्तर की खिड़की से नीचे देखते हुए वो अक्सर सोचती, शहर के उस हुजूम में क्या कोई ऐसा भी है जो मेरी खामोशी को समझे। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। एक नई आवाज़, नया चेहरा, नया नाम। मैं आर्यान हूँ, नया प्रोजेक्ट मैनेजर। ज़ारा ने नज़रें उठाएं और पहली बार उसे लगा कि वक्त रख गया है। शहर के शोर में किसी ने जैसे उसकी खामोशी को आवाज़ दे दी हो। आर्यान मुस्कुरा रहा था, पुराइतमाद मगर नर्म लहजे में। उम्मीद है हम साथ अच्छा काम करेंगे। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और दिल में एक अनजान सा एहसास जागा, जैसे किसी ने उसके दिल की बंद खिड़की पर आहिस्ता से दस्तक दी हो। अगले चंद हफ्तों में आर्यान और ज़ारा के दरमियान एक अजीब सी हम आहंगी पैदा हो गई थी। आर्यान का लहजा नर्म, बात करने का अंदाज पर आतिमाद, और ज़ारा की खामोश मुस्कुराहट, जैसे दो मुख्तलिफ रंग मगर एक ही तस्वीर में खूबसूरती से घलते जा रहे हों। दफ्तर में लोग मजाक में कहने लगे, ज़ारा, लगता है तुम्हारी और आर्यान की टीम वर्क कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। ज़ारा सिर्फ हंस कर रह जाती, मगर दिल की धड़कन हर बार कुछ और कह जाती थी। एक शाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद आर्यान ने कहा, काफ़ी पीने चलें, बस थोड़ा सा जश्न मना लेते हैं। ज़ारा ने लम्हा भर को सोचा, फिर मुस्कुराकर हाँ कह दी। वो एक छोटी सी काफ़ी शॉप में बैठे बारिश को शीशे के पार देख रहे थे। आर्यान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है ज़ारा, मैंने हमेशा सोचा था कि बड़े शहरों में लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगा शायद एहसास अभी मरा नहीं। ज़ारा खामोश रही, मगर दिल के अंदर कुछ पिघलने लगा था। बारिश के कतरे जैसे दोनों के दरमियान की फ़ज़ा में एक खामोश रब्त बन गए थे। और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब दोनों की नज़रें मिलें। न किसी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ सुना, बस एहसास बोल उठा। जिंदगी कभी कभी इतनी खामोशी से बदलती है कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कब करीबियां फासले बन गए। ज़ारा और आर्यान के दरमियान अब एक उनकही सी दूरी आने लगी थी। न वो पहले जैसी मुस्कुराहटें रहें, न वो चहक। एक दिन ज़ारा ने आर्यान को कंपनी के लॉन्च इवेंट में देखा। वो किसी लड़की से बात कर रहा था, बहुत करीब, बहुत मानोस अंदाज में। ज़ारा के दिल में कुछ चुभ सा गया। शायद वो कोई पुरानी दोस्त थी, मगर ज़ारा के दिल ने फौरन फैसला कर लिया, वो किसी और के करीब है। मैं सिर्फ एक कहानी का किरदार थी। अगले दिन जब आर्यान ने बात करने की कोशिश की, ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया है, अब शायद हमें फासले रखने चाहें। आर्यान ने हैरान होकर पूछा, ज़ारा क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? ज़ारा ने नज़रें चरा लें। कभी कभी कुछ कहे बगैर ही सब कह दिया जाता है आर्यान। और वो चली गई। बारिश एक बार फिर बरसने लगी, मगर इस बार ज़ारा के अंदर भी एक मौसम टूटकर बरसा था। 3 दिन गुजर गए, मगर आर्यान ने हार नहीं मानी। उसने ज़ारा से बात करने की हर कोशिश की, मगर ज़ारा हमेशा मसरूफ़ी या खामोशी का बहाना बना लेती। एक शाम जब दफ्तर तकरीबन खाली हो चुका था, आर्यान आहिस्ता से ज़ारा के कैबिन के सामने रुका। दरवाज़ा आधा खुला था। वो अंदर आया और नरम लहजे में बोला, ज़ारा, सिर्फ 5 मिनट दो, फिर चाहूँ तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। ज़ारा ने कुछ कहे बगैर फाइलें समेटने लगें, मगर आर्यान के लहजे में जो दर्द था वो उसके कदम रोक गया। आर्यान ने सांस भरी, जिसे तुमने उस दिन मेरे साथ देखा था वो मेरी बहन नादिया थी। वो बाहर से आई थी और मैं उसे सरप्राइज़ देने आया था। तुमने देखा मगर सुना नहीं, और मैं बता नहीं सका। ज़ारा के हाथ रुक गए। दिल जैसे एक लम्हे को ठहर गया। आर्यान ने धीरे से कहा, ज़ारा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शायद मैं इजहार नहीं कर सका, मगर तुम मेरी ज़िंदगी की वो खामोश दुआ हो जो हमेशा कबूल होने की मंतज़र रही है। ज़ारा की आंखों में नमी आ गई। वो खामोशी से खिड़की की तरफ देखती रही, जहां शहर की रोशनियों में बारिश के कतरे चमक रहे थे, बिल्कुल उस एक एहसास की तरह जो दिल के किसी कोने में अब भी रोशन था। आर्यान आहिस्ता से बोला, अगर मुमकिन हो तो एक मौका और दे दो, सिर्फ एक। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी सच्चाई देर से आती है, मगर आती ज़रूर है।
वक्त, जो कभी ज़ारा और आर्यान के दरमियान फासला बन गया था, अब उनके दरमियान पल बन चुका था। प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, मगर उनकी कहानी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया, समझा, और इस खामोश शहर में अपनी कहानी की आवाज़ ढूंढ ली। एक दिन आर्यान ने ज़ारा को बुलाया, उसी काफ़ी शॉप में जहां वो पहली बार बारिश में बैठे थे। इस बार आर्यान के हाथ में एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा था। ज़ारा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? आर्यान ने मुस्कुराकर कहा, पिछले साल मैंने अपनी कंपनी का नया ब्रांच प्लान बनाया था और तुम्हें उसका आर्ट डायरेक्टर बनने की ऑफर देनी थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये सिर्फ एक ऑफर न हो, ये एक नया आगाज़ हो, हमारे लिए भी और हमारे ख्वाबों के लिए भी। ज़ारा की आंखों में वही रोशनी झलकने लगी जो कभी खो गई थी। बारिश एक बार फिर बरसने लगी, मगर इस बार हर कतरा किसी दुआ की तरह महसूस हो रहा था। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, जिंदगी शायद एक डिज़ाइन ही तो है आर्यान, बस सही ही रंग मिल जाएं तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। आर्यान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा, और मैंने अपना सबसे खूबसूरत रंग ढूंढ लिया है। शहर की रोशनियों में दो दिल जो कभी खामोश थे, अब एक ही धड़कन में बोल रहे थे।